हेलो ऑल, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग ग्रेट और आपका आज का दिन होपफुली अच्छा जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ वर्क, आपकी फैमिली में सब ठीक है एंड ऑफ कोर्स यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द डेलीज एयर पोल्यूशन। अगेन आई रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स कि जब भी आप घर से निकलें तो प्लीज़ बाहर मास्क पहन कर निकलें, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने भी एयर पोल्यूशन के कर्ब्स लेने शुरू कर दिए हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं अप टिल क्लास 5 और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ उन्होंने बैन कर दी हैं। तो आप भी अपना पॉल्यूशन से ख्याल रखें और अपने आसपास लोगों का भी रखें। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल के बारे में। एसआरएच की क्या स्ट्रैटेजी होगी फॉर आईपीएल 2026, इस बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आईपीएल रिटेंशन की डेट्स अब आ चुकी हैं। आईपीएल की सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। आईपीएल रिटेंशन है आपका 15 नवंबर को और आप इसे हॉटस्टार पर देख सकते हैं या फिर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। 15 तारीख को हमें पता लग जाएगा कि किस फ्रेंचाइज ने किस प्लेयर को रिटेन किया है और किसने किस खिलाड़ी को छोड़ दिया है या उसका साथ छोड़ दिया है या फिर उसका ट्रेड हो चुका है किसी दूसरी टीम के साथ। ये सारी चीज़ें हमें 15 तारीख को क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि 15 को है आईपीएल रिटेंशन। तो आज बात करेंगे सनराइजर हैदराबाद के बारे में। एक ऐसी टीम जिसने 2024 में फाइनल खेला और इतने बड़े-बड़े स्कोर्स खड़े किए विद द हेल्प ऑफ देयर ओपनर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा कि उन्होंने किसी दूसरे टीम के बॉलर को कुछ समझा ही नहीं, मार-मार के भरता बना दिया। हर मैच में कभी 200, कभी 250, कभी 275। तो इस टीम ने अपने 2 प्लेयर्स के बल पे पिछले से पिछले सीज़न का फाइनल खेला और जब इस सीज़न में आए तो इनकी जो ओनर थी काव्या मनन जी, उन्होंने नारा लगा दिया कि अब की बार 300 पार। लेकिन वो ये भूल गईं कि जो दूसरी टीम है या जो दूसरे फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, उनके पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं या फिर उनके पास भी डेटा एनालिस्ट हैं, जो ये एनालाइज़ कर सकते हैं कि इनके पास सिर्फ़ ऊपर से 2 प्लेयर हैं और अगर आप उन्हें आउट कर दो, तो नीचे की टीम उतना नहीं कर पाती, जितना कि ये 2 प्लेयर ऊपर से करते हैं। और ये बात तो हमें आईपीएल 2024 के फाइनल में भी देखने को मिली थी, कि जब ऊपर से दोनों ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आउट हो गए थे, तो इन्होंने कितने ही रन स्कोर किए थे। और 2025 के आईपीएल में इनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि सारी फ्रेंचाइजीज ने या सारी टीमों ने इनकी कमजोरी को पकड़ लिया और ये टॉप 4 में खत्म नहीं कर पाई। जो नारा लगाया था काव्या मनन जी ने, अब की बार 300 पार, अब की बार 300 तो पार नहीं हुआ, लेकिन ये टूर्नामेंट से जरूर बाहर हो गई ग्रुप स्टेज से, क्योंकि इनके दोनों ओपनर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पूरे सीजन में चले ही नहीं और वो नहीं चले तो उसके बाद इन्होंने ईशान किशन को मुंबई इंडियंस से खरीदा। उन्होंने भी पहले मैच में 100 मारा और उसके बाद वो पूरा टूर्नामेंट फ्लॉप रहे। उससे भी नीचे आप आ जाए नीतीश कुमार रेड्डी पर, वो भी कुछ नहीं कर सके और गेंदबाजी तो इस टीम की बिल्कुल भी नहीं चली। चाहे फिर वो पैट कमिंस हो, मोहम्मद शमी हो या फिर हर्षल पटेल। आप अंदाजा लगाओ, उन्होंने हर्षल पटेल को 8 करोड़ में खरीदा। क्या आपको सच में लगता है कि हर्षल पटेल, जिसके पास सिर्फ स्लोअर वन्स है, वो 8 करोड़ में बिकना चाहिए? खैर पिछले सीज़न में काफ़ी बुरी रही इनकी परफ़ॉर्मेंसेस और ये बिल्कुल इन्होंने बॉटम पे ख़त्म किया, बिल्कुल निचले नंबरों पे इन्होंने ख़त्म किया। तो मेरे हिसाब से तो इनकी आईपीएल रिटेंशन पॉलिसी यही होनी चाहिए कि इनको अभिषेक शर्मा को रिटेन करना चाहिए और अगर मीडिया खबरों की माने, तो इन्होंने मुंबई इंडियंस से ट्रेड की रिक्वेस्ट की है कि इन्होंने रोहित शर्मा को माँगा है ट्रेविस हेड के बदले, जो कि मुझे लगता है कि मुमकिन ही नहीं है। बिसाइड द फैक्ट कि रोहित शर्मा रिटायर हो चुके हैं, मुंबई इंडियंस उन्हें कभी रिलीज़ नहीं करेगी। मुंबई इंडियंस उन्हें अपने पास ही रखेगी। तो ये ट्रेड तो कभी पॉसिबल होगी ही नहीं कि मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर जाए कि वो रोहित शर्मा को सनराइज़र हैदराबाद को दे दे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो रियान रिकल्टन का ट्रेड ट्रेविस हेड से कर दें और ट्रेविस हेड को मुंबई इंडियंस में ले आएँ। क्योंकि जैसा कि हमने सुना भी है ट्रेविस हेड को बार-बार कहते हुए कि वो मुंबई इंडियंस में खेलना चाहते हैं और उनके फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा है। ये ट्रेड तो पॉसिबल है, लेकिन ये ट्रेड बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि रोहित शर्मा ट्रेड हो जाएँगे सनराइज़र हैदराबाद को, तो ये तो नहीं होगा। तो मैं बात कर रहा था आपसे सनराइज़र हैदराबाद की आईपीएल 2026 की
स्ट्रैटेजी की, तो उनकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अभिषेक शर्मा को वो रिटेन करें। ट्रेविस हेड की जगह वो किसी दूसरे ओवरसीज़ प्लेयर को देखें। जैसा कि मैंने आपसे सजेस्ट किया कि शायद वो रियान रिकल्टन को ले लें, मुंबई इंडियंस से ट्रेड कर कर। और अगर उसके बाद देखें तो अगर वो ट्रेविस हेड को रिलीज़ करती हैं, तो उनके पास 14 करोड़ फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आप आ जाएँ हेनरी क्लासन पर। हम सब जानते हैं कि हेनरी क्लासन रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट लीग खेलने के लिए ही छोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि काव्या जी उन्हें भी रिटेन करेंगी, क्योंकि 23 करोड़ इज़ अ वेरी हेफ्टी अमाउंट। वो उनको भी अगर रिलीज़ करती हैं, तो उनके पास ऑलमोस्ट 37 करोड़ रुपीज़ हो जाएँगे, 37 करोड़ रुपए। और मोहम्मद शमी की भी कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंसेस तो थी नहीं 10 करोड़ में, और वो इंडियन टीम का हिस्सा भी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि सिलेक्टर्स उन्हें उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो ये भी वो हो सकता है कि वो मोहम्मद शमी को रिलीज़ कर दें। और जैसा कि मैंने हर्षल पटेल का बताया कि सिर्फ़ उनके पास स्लोअर वन्स है और 8 करोड़ का अमाउंट वो डिज़र्व नहीं करते। तो हो सकता है कि वो रिलीज़ भी हो जाएँ अलोंगसाइड एडम ज़ैम्पा और व्यान मुल्डर, क्योंकि इन दोनों की भी इंजरी की बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं और इन दोनों की भी कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंसेस नहीं थी। तो अगर सनराइज़र हैदराबाद की टीम इस बार ऑक्शन में आती है, तो उनके पास कम से कम 50 करोड़ रुपए का पर्स होगा और वो इन पैसों से, इन 50 करोड़ रुपयों से जिन प्लेयर्स को वो रिलीज़ करेंगी, वो अच्छे प्लेयर्स खरीद सकती हैं और कम दाम में खरीद सकती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली। इनको दोबारा से टीम बनानी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि पैट कमिंस इनके इस सीज़न में कप्तान होंगे। मुझे लगता है कि ये कि नए कप्तान की तरफ देखेंगी, किसी इंडियन कप्तान की तरफ देखेंगी वो। चांसेस नीतीश कुमार रेड्डी के भी नहीं लगते। रीज़न बिहाइंड दिस कि नीतीश कुमार रेड्डी की पिछले सीज़न में कोई परफ़ॉर्मेंसेस नहीं थी। इंडियन टी20 टीम का वो काफ़ी लंबे टाइम से हिस्सा नहीं है। एशिया कप में वो थे नहीं। ऑस्ट्रेलिया के टी20 में वो इंजर्ड हो गए थे, खेले ही नहीं वो बिल्कुल। नीतीश कुमार रेड्डी के क्रेडिट में सिर्फ़ एक मेलबर्न में 100 है। उसके अलावा उन्होंने अपने करियर में अभी तक कोई इतनी बड़ी इनिंग्स खेली नहीं है। इंग्लैंड के टूर पे वो बिल्कुल फ्लॉप थे, उनके कोई रन्स नहीं थे। उसके बाद वो एशिया कप में खेले नहीं। वेस्ट इंडीज़ टूर पे जब आए टेस्ट क्रिकेट में, तो उनकी एक पारी है 42 या 43 रन की या मैक्सिमम 47 रन्स की। उसके बाद आप आ जाओ अगर ऑस्ट्रेलिया की जो उसमें सीरीज़ थी टी20 की, तो उसमें वो खेले नहीं और वनडे में भी उनकी कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंसेस थी नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि वो नीतीश कुमार रेड्डी को भी रिटेन करेंगी। हाँ, ईशान किशन को, जिनको उन्होंने मुंबई इंडियंस से खरीदा था, हालाँकि उनका सीज़न फ्लॉप गया था, लेकिन उनको शायद वो उनको रिटेन करेंगी, शायद उनको 1 सीज़न का वो एक मौका और दे दें, क्योंकि वो उनके विकेट कीपर बैट्समैन हैं। तो ये किसको रिटेन करती हैं और किसको रिलीज़ करती हैं, ये 15 को देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बट इस टीम को अगर इस सीज़न में अच्छा करना है आईपीएल में, तो इनको अपने कुछ प्लेयर्स को रिलीज़ करके, कुछ अच्छे प्लेयर्स खरीदने पड़ेंगे। और रिलीज़ होने वाले प्लेयर इनके यही हैं कि ट्रेविस हेड को ही रिलीज़ करें, तो 14 करोड़ इनके पास वापस आते हैं। हेनरी क्लासन को अगर रिलीज़ करती हैं, तो 23 करोड़ रुपए इनके पास आते हैं। मोहम्मद शमी को अगर रिलीज़ करती हैं ये, तो 10 करोड़ इनके पर्स में और ऐड हो जाते हैं। अलोंगसाइड हर्षल पटेल 8 करोड़ एंड एडम ज़ैम्पा एंड व्यान मुल्डर। अगर ये 7-8 प्लेयर्स को रिलीज़ करती हैं, तो इनका जो पर्स अमाउंट हो जाएगा वो होगा 50 करोड़ और उसमें वो ऑक्शन में से अच्छे इंडियन प्लेयर्स को खरीद सकती हैं, अनकैप्ड प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक में खेलते हैं, एंड यू नेवर नो कि वो प्लेयर्स अच्छा परफ़ॉर्म भी कर दें। तो इनका जो ऑक्शन होगा, मिनी ऑक्शन सनराइज़र हैदराबाद का, वो देखने वाला होगा कि वो कैसा करती हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताइए कि सनराइज़र्स हैदराबाद को किसको रिटेन करना चाहिए और किसे रिलीज़ करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। कल मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। कल करेंगे हम कोलकाता नाइट राइडर्स का एक रिव्यू करेंगे कि वो किसको रिलीज़ कर सकते हैं, किसको वो रिटेन कर सकते हैं। कल करेंगे केकेआर पर एंड देन फॉलोड बाय अदर टीम्स। So take care. Love you all. Bye. Don't forget to subscribe the channel, like and share the videos. See you all tomorrow.